षष्ठाधिकरणम आरचयति, छठाधिकरण आरंभ होता है। प्रतिषिद्ध द्रव्याणाम प्रतिनिध्य भावाधिकरण, प्रतिषिद्ध द्रव्यों के भी प्रतिनिधि होता है कि नहीं होता? कहते प्रसिद्ध द्रव्यों का प्रतिनिधि नहीं होता है। जिनका निषेध कर दिया, चलो उनका उपयोग नहीं करूंगा, उनके कोई दूसरा उपयोग कर सकता हूँ कि उनकी प्रतिनिधि कोई हो जिसका उपयोग कर सके? कहते नहीं, प्रसिद्ध तो हमेशा ही प्रसिद्ध, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहेगा अन्य द्रव्यों का जैसा होता है इसका भी कर लो। माशाद्या प्रतिनिध्यर्ह नवाद्यस्तदवारणात् नारा अयज्यत्वोक्तेर अर्थात तद्विनिवारणात्, तद्विनिवारणात् एक पद है। माशादि है, उड़द वगैरह प्रतिनिधि योग्य है या नहीं? प्रतिनिधि अर्रा नवा। पूर्व पक्ष कहते हैं आद्या प्रतिनिधि के योग्य मान होने भी, क्यों? उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता, ऐसे सीधे वाक्य कहीं मिलता नहीं। तदवारणात् सिद्धांत कहते हैं नारा एक प्रतिनिधि के योग्य नहीं है, क्यों? अयज्यत्व ने कथन कर दिया। ये सब क्या है? अयज्ञ है। और उनका प्रतिनिधि कहो तो वो भी क्या हो जाएंगे? अयज्ञ ही हो जाएंगे। अयोग्य का प्रतिनिधि भी अयोग्य ही तो होगा कि योग्य हो जाएगा? कोई 10वीं फेल है, वो कहते हैं मैं अपने प्रतिनिधि को भेज रहा हूं, क्या IAS ऑफिसर को बना के भेजेगा प्रतिनिधि? उसको फेल दोस्ती आएगा, वो भी तो अयोग्य ही होगा, वो कहाँ से योग्य हो जाएगा? इसलिए सवाल नहीं उठता है। अयज्यत्व का कथन होने के कारण से प्रतिषिद्ध द्रव्यों का जो है प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अतः अर्थतः अयज्ञ कह करके अर्थतः उनके प्रतिनिधि का निषेध हो गया। साक्षात वाक्य भले ही ना हो, अर्थतः सिद्ध हो गया। मौद्गम चरुम निरपेत श्री काम इत्यत्र, मौद्गम चरुम निरपेत श्री काम, धन की कामना है, धुली हुई मूंग दाल का खीर बनाओ या चरू बनाओ और उससे हवन करो कह दिया। इत्यत्र मुद्गा भावे महासाध्य प्रतिनिधित्व मर्रंती, मुद्ग ना हो तो क्या है? मुद्ग के जैसे दिखने वाले अन्य जो दालों में से किसी दाल को ले लो, मांस आदियों को, उड़द आदि को, प्रतिनिधित्व मर्रंती कुतः मुद्ग कार्य चरु निष्पादने समर्थत्वात्, कि मुद्ग का जो कार्य क्या है? चरु का निष्पादन करना, वो तो उड़द दाल से भी हो सकता है। निवारक से प्रतिषेध वचन से अभावाच्च, प्रतिनिधि के निवारक कोई प्रतिषेध वचन है ही नहीं, इसलिए प्रतिनिधि मान लिया जाए। इचेदमयवाम अयज्ञा वै माशा वरका को द्रवा इति माशादि धान्येषु अयज्ञत्व वचनस्य तन्निषेधे पर्यवसानात्। अयज्ञा वै, यज्ञ के योग्य है नहीं, कौन? माशा उड़द दाल, वरका, वरका कहते हैं लोभिया जैसे जो दिखता है दूसरा, उसके यहाँ चौरंगी बोलते हैं, चौरंगी यहाँ के लोग, लोभिया के एक प्रकार है, वो उसी प्रजाति का है वरका। और कोद्रवा, कोदो चावल, इन चीज़ों को किसी का प्रतिनिधि नहीं कर सकते। अयज्ञ कह दिया, अयज्ञ उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकते किसी का भी हो। माशादि धान्यों में अयज्ञत्व वचनस्य तन्निषेधे पर्यवसानात्, उनके अपने आप के प्रतिनिधित्व होने का भी निषेध में इसका अवसान हो जाता है। तस्मात् नारहा माशाद्या, माशादि इस योग्य ही नहीं है। सप्तमाधिकरण मारचति, 7वें अधिकरण की रचना करते हैं। अग्निहोत्रादिशु यजमान से प्रतिनिध्य भावाधिकरण, अग्निहोत्र है, दर्शपूर्णमास से ऐसे याग हैं, इन यागों का जो यजमान होता है उस यजमान का प्रतिनिधि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अग्निहोत्र याग करना है, अब पिता है, अग्निहोत्र करना है, लेकिन वो मान लो एयरप्लेन में है उस काल में, या ट्रेन यात्रा में है, या कि अन्यत्र व्यस्त हो गया, तो सब प्रतिनिधि हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
यजमान का प्रतिनिधि। यह यजमान मर गया तो क्या करें, उसका प्रतिनिधि बना लिया जाए। इसे विकल्प उठाकर जवाब देते हैं कि नहीं हो सकता, प्रतिनिधि नहीं हो सकता। स्वामिनो अस्ति प्रतिनिधिर नवा द्रव्यवदस्ति सह न मृते प्रेरका भावात जीवनप्यफलित्वतः। स्वामिनो अस्ति प्रतिनिधिर नवा, स्वामी माने यजमान, फल भोगी का नाम स्वामी, जो फल भोगी होता है। केवल कर्ता को हम स्वामी नहीं बोल सकते, इसलिए यह स्वामी शब्द प्रयोग किए हैं, यजमान शब्द नहीं प्रयोग किया। स्वामिनो अस्ति प्रतिनिधिर नवा, स्वामी का प्रतिनिधि हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष द्रव्य अस्ति, ये भी एक द्रव्य आदमी भी, द्रव्य अन्य द्रव्यों के जैसे प्रतिनिधि हो सकता है, व्रीहि वगैरह का, ऐसे इसका भी प्रतिनिधि हो सकता है। सिद्धांत न ऐसा नहीं हो सकता। पूछो, यजमान के मरने के बाद की प्रतिनिधि की चर्चा हो रही है, यजमान के जीते जी अन्य कार्य आदि व्यस्त हो गया और उस काल में नहीं आ पा रहा, अग्निहोत्र काल में, उस स्थिति में प्रतिनिधि की बात कह रहे हो। पहला पक्ष खंडन करते हैं, न क्यों, मृते प्रेरका भावात, यदि मरी गया यजमान, अब अध्वर्य आदि को प्रेरणा कौन देगा, आप मेरा अध्वर्य बने कौन कहेगा। इसलिए मरा हुआ यजमान का प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। अगर फिर जीते हुए का उसका भी नहीं हो सकता। कि मान लो मैं जीवित हूँ, अग्निहोत्र कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, समय व्यतीत हो रहा है, मैं व्यस्त हुआ दूसरे में, और मैं उसको कहूँ तुम करो, किसी और को कह दूँ, वो कर भी देगा, इन फलभागी कौन होगा। प्रतिनिधि फल के योग्य है क्या। मान लो प्रतिनिधि चाहता ही नहीं है फल, तो क्या होगा। दूसरा कर भी देगा, वह यज्ञ निष्फल होगा, इसे अफलित्वतः कह दिया। इसलिए जीते जी आपका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता, मरने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कहा मरने से पहले पिता क्या करता है, पुत्र को सौंप देता है। अहम यज्ञ त्वम यज्ञ, अहम ब्रह्म त्वम ब्रह्म, अहम लोक त्वम लोक, ये एक विधि है। इस विधि से पिता पुत्र को कर्माधिकार सौंप देता है, झंझट खत्म। उत्तराधिकारी बनाया, प्रतिनिधि नहीं, दोनों में अंतर है। उत्तराधिकारी होना, प्रतिनिधि होना। प्रतिनिधि तो हो नहीं सकता, इसलिए उत्तराधिकारी बना करके छोड़ देता है। यथा याग साधन द्रव्य से प्रतिनिधि पूर्व पक्ष आरंभ करता है, जैसे याग के साधन बुता द्रव्यों का प्रतिनिधि हुआ करता है, तथा कर्तो यजमानस्यापि प्रतिनिधिरस्त्विति चेत मैवम, कर्ता जो यजमान है उसका प्रतिनिधि होवे चेत मैवम। पूर्व पक्षी कर्तृत्वांश मात्र को लेकर के बोल रहा है। इन वास्तव में यजमान में दो भाग है। यजमान द्वौ धर्मौस्तः, याग कर्तृत्व याग फल भोक्तृत्व, दोनों हैं। जैसे जितने वहाँ ऋत्विक हैं उसमें क्या है, याग कर्तृत्व उनमें भी रहेगा। इसने वर्ण कर लिया मेरे लिए कर्म करो, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर्तृत्व सभी ऋत्विकों में रहेगा। इन फल भोक्तृत्व केवल यजमान में। इसलिए यजमान में दो चीजें, याग कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व। उन्हीं से पूर्व पक्षी क्या है, याग कर्तृत्व लेकर कह रहा है केवल, वो तो दूसरा भी कर सकता है ना, करने तो कोई भी करे, किसी को प्रतिनिधि बना लो। इसीलिए इसलिए कि वो पूर्व पक्ष यही कर रहा है, कर्तृ यजमान से, कर्तृत्व विशिष्ट यजमान का प्रतिनिधि अवश्य हो सकता है। विकल्प उठा के प्रश्न उठा रहे, देखो सिद्धांति जवाब देने के लिए, किम यजमान मृते सती प्रतिनिधि अन्विष्यते, किम वा कार्यांतर व्यापृते सती। यजमान के मरने पर प्रतिनिधि की आप गवेषणा कर रहे हो, अन्वेषणा कर रहे हो, या वह यजमान कार्यांतर में व्यस्त हो गया है। अग्निहोत्र का वो सूर्योदय समय हो रहा है, 6 बजे से 8 बजे के अंदर करना है, लेकिन 9 बजे तक पहुँचने से उसको मालूम है, तो पास क्या मोबाइल जमाना, मोबाइल से फ़ोन करे, भाई तुम मेरे लिए अग्निहोत्र कर दो।
और भी आगे बढ़ के कहना हो तो कह सकते हैं, अरे वीडियो कॉल कर देना, मैं ही संकल्प, मेरे संकल्प ले लो, कर दो तुम। हाँ, ऐसे करने लग गए हैं लोग। ये पंडितों को पैसा चाहिए इसलिए वीडियो कॉल से संकल्प कर रहे हैं। ऐसा विधिवत थोड़ी, संकल्प ऐसे थोड़ी होता है। जल लेके कौन छोड़ाएगा? यहाँ मंदिर में बैठे हैं पुजारी, जल वो लेगा हाथ में उधर, और कहाँ छोड़ेगा? यहाँ छोड़ेगा क्या? यहाँ करके कैसे हो सकता है? ये सब जो है विकल्प, गलत विकल्प है। इसलिए कहते देखो, यजमान मृत्य सती प्रतिनिधि की आप आकांक्षा कर रहे हैं या अन्यत्र व्यापृत हो गया, व्यस्त हो गया, इस वजह से कह रहे हो नाद्य असंभवात। मरने के बाद प्रतिनिधि की संभावना ही खत्म। क्यों? अन्यस्मिन् अपचरिते यजमान प्रतिनिधिं गृह्णाति। हमेशा जब प्रतिनिधि तब माना जाता है द्रव्य का भी, एक द्रव्य के न उपलब्ध होने पर दूसरे उपद्रव्य ना, द्रव्य के नाश होने पर नहीं। इधर भी नाश होते तो प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि मरी गया यजमान, वही कह रहे अन्यस्मिन् अपचरिते यजमान प्रतिनिधिं गृह्णाति। यजमान अपचरिते होता क्या है? अन्यस्मिन् का मतलब क्या? कोई ऋत्विक मर गया, कर्मकांड कर रहे थे, ऋत्विक को बुढ़ा पंडित आया था, आपने वर्ण किया, रात्रि सोते सोते वो स्वर्ग पहुंच गया। अब क्या करेंगे? आगे कैसे पूरा होगा? आप एक दूसरे पंडित को पकड़ सकते हो। वही करे अन्यस्मिन, मने को अन्य, यजमान से बिन कौन होगा? वहाँ अन्य ऋत्विक, वो अपचरित हो गया, वो नष्ट हो गया, कहीं भ्रष्ट हो गया, उसको सूतक लग गया, कहीं और जाना पड़ गया, चला गया कोई भी कारण से, तब आप किसी भी उसके प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हो। अन्यस्मिन अपचरते, यजमान क्या करेगा? प्रतिनिधि गृह्णाति। एंड खुद यजमान ही चला गया ऊपर तो क्या होगा? यजमान अपचरिते, कौन है प्रतिनिधि गृह्णीयात? कौन दूसरा प्रतिनिधि को ग्रहण करेगा उसके लिए? बताओ, ग्रहिता ही नहीं रह गया, ग्रहण कैसे होगा? यजमान अपचरिते कौन है प्रतिनिधि गृह्णीयात? को वा अध्वर्यो प्रवृत्ति प्रेरयत। और अध्वर्य आदि को कौन प्रेरणा देगा और कहेगा कि मेरे प्रतिनिधि से आप कर्मकांड कराइए? कौन बोलने वाला रह जाएगा? इसलिए मृत्य पक्ष तो ठीक नहीं। तब कार्यांतर व्यापृत पक्ष ले लो। अन्य कार्य व्यस्त है, वो नहीं आ पा रहा है, अपना प्रतिनिधि भेज देगा मान लिया जाए। कहते न द्वितीय यजमान कार्यस्य अफलित्वस्य अन्यस्मिन् असंभवाद। यजमान का कार्य क्या है? फल के लिए था, और दूसरा कर भी लेगा, वो फल नहीं हो सकता। अफलित्वस्य अन्यस्मिन् असंभवात्। संभवेवा, ये संभव मान भी ले जाए तस्यैव स्वामित्व न। मान लो जो कामना मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रति कामना नहीं है, फिर फल कैसे मिलेगा? करने वाले के अंदर कामना होनी चाहिए ना। आपको भागवत वो सुंदर इसमें दृष्टांत है। अध्वर्यो संकल्प करता है पुत्र होवे, यजमान के कहने पर, राजा के कहने पर। मैंने महारानी वो जाती है, होता के कान में फूंकते, जब तुम वचट करेगा तब लड़की का संकल्प करो। देखो क्या हुआ, इधर ये बेटा बोल दिया, वो बेटी कह रहा, और हिजड़ा पैदा हो गया। दोनों संकल्प होना था ना। इसलिए दूसरा वो कामना करे कोई जरूरी नहीं है ना। आपके प्रति जिसको बनाओगे वो आपके कामना को समझ के वही कामना भी करेगा क्या? कोई जरूरी नहीं। निष्काम भाव से कर देगा तो, प्रतिनिधि निष्काम भाव से करे तो क्या होगा? यजमान को फल मिलेगा नहीं। ये अन्य कामना से कर देगा, वो खुद ही फिर उस कर्म का स्वामी हो गया, आपका प्रतिनिधि कहाँ रह गया? ये जो आपका फल है वही फल को कामना भी कर लेगा मान लो, तो इस फल का स्वामी वही हो जाएगा, आप कहाँ होंगे? वही समझा रहे। संभवेवा, यदि मान लो वही फल की भी कामना कर लेता है, ऐसे मान भी लिया जाए तो तस्यैव स्वामित्व न। जो फल कामना करने वाला है वही उसका स्वामी हो जाएगा। प्रतिनिधित्व अभावात, प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा।
तस्मात् नास्ति यजमान से प्रतिनिधि, इस यजमान का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। अष्टमाधिकरणम आरचेति, 8वां अधिकरण आरंभ होता है। यह नियम क्या सत्रयाग में भी लागू होगा? सत्रयाग में क्या होता है? जितने ऋत्विक है वही सब यजमान भी, जितने ऋत्विक होते हैं उतने यजमान होते हैं। मैंने 17 ऋत्विक होते हैं, 17 यजमान हो जाएंगे, नियम यही है। अब इसलिए उनमें 17 में से एक मान लो मर गया, क्या उसे प्रतिनिधि माना जा सकता है कि नहीं? कहते यजमानत्व ने प्रतिनिधि नहीं बना सकता, किंतु ऋत्विक ने उसको प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। पहले भी आया था ऋत्विक हम वर्ण कर सकता, अभी आया था यजमान जो है स्व से भिन्न, ऋत्विक आदि कोई मर गया, कुछ अलग हो गया कुछ कारणवश से, आप प्रतिनिधि बना सकते हो, उसका पंडित दूसरा ले सकते हो। जिस काम के लिए आपने उसको लिए थे वो जा रहा है तो उस काम को जानने वाला दूसरे पंडित को वर्ण कर सकते हैं। ऋत्विक के मामले में वर्ण संभव है, और यहाँ विशेषतः सत्रयाग में जो ऋत्विक होते हैं वही यजमान होते हैं। इसे यजमानत्व न प्रतिनिधि भले ही ना हो, ऋत्वित्व न प्रतिनिधि कर सकते हैं। इसलिए आरंभ हो रहा है सत्रे यजमान अपचारे प्रतिनिधि उपादान अधिकरण। सत्रयाग में 17 में से एक यजमान का अपचार हो जाए, मर गया या कहीं और चला गया, सूतक लग गया, कुछ हो गया, तो प्रतिनिधि ग्रहण कर सकते। प्रतिनिधि उपादानाधिकरण मैंने ग्रहणाधिकरण। क्यों ये तो बताएंगे। मृते सत्र नान्य स्याद्वा नात्रापि पूर्ववत् स्याद् अस्वाम्यपि कर्तृंशे साप्तदश्यस्य सिद्धये। मृते सत्रिणी, मान लो सत्रयाग में एकाद यजमान मर गया तो नान्य स्याद्वा, अन्य किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया जाएगा या लिया जाएगा। पूर्व पक्ष से पूर्वाधिकरण न्याय से यजमान का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, आपने कहा यहाँ भी यजमान है वो, उसके प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अत्रापि न पूर्वत सिद्धांत स्याद, या होगा प्रतिनिधि। क्यों? अस्वाम्यपि, बताया था ना, दो है यजमान में, क्या होता है? कर्तृत्व और फलभोक्तृत्व। यहाँ कर्तृत्वांश को लेकर के व्यवहार करो, ऋत्विक है वो, ऋत्वित्वेन प्रतिनिधि हो सकता है, फलस्वामित्वेन प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसे स्याद, जो प्रतिनिधि आएगा आगे फल के बारे में बताएंगे। अभी इतना ही बोल रहे हैं, प्रतिनिधि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों? अस्वामी अपि, भले उस स्वामी हम नहीं मना सकते, उसको फल भोक्तृत्व न वर्ण नहीं हो सकता प्रतिनिधि का। कर्तृंशे स्यात्, कर्तृंश में हम वर्ण करेंगे। क्यों करोगे भाई? नहीं तो सप्तदश संख्या भंग हो जाएगा। 16 ही माने जाएंगे ना, फिर एक मर गया और प्रतिनिधि नहीं लोगे और 16 की तरह आप सत्रयाग पूरा भी कर दोगे, वह निरर्थक हो जाएगा। क्यों? विधि है 17 ही होनी चाहिए, कम नहीं ज्यादा नहीं। जैसे आजकल होते एक एक कर रहे हैं, आप 4-6 यजमान बना देते हैं एक ही यज्ञ का, और सबके संकल्प अलग अलग है मन में, कैसे फल मिलेगा? उनको पैसा चाहिए, इसे बना देते 8-10 यजमान को। हमारे यहाँ होता है भाई किसी को कोई संकल्प नहीं, अपने अपने घर में रखो अपने संकल्प। यहाँ तो आश्रम की ओर से हो रही, तुम बैठ के हवन देना है, आहुति दे सकते हो, इतना हो सकता है। यहाँ के संगठन में मेरी बेटी का शादी हो, संकल्प हवन करोगे तुम, यहाँ उसके लिए कर्मकांड कराओ तुम अपने घर में। यहाँ जो बाहर से गृहस्थी है तो पहले मैं बोल देता हूँ, आप अपने कोई संकल्प नहीं करो। पंडित को बोल देता हूँ किसी कोई संकल्प नहीं कराना, एक मुख्य यजमान है आश्रम की ओर संकल्प करेगा, बस हो गया, और किसी संकल्प कराना ही नहीं। स्वामित्वेन हम उसको वर्ण नहीं करेंगे, किंतु कर्तृत्वेन ऋत्वित्वेन वर्ण करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सप्तदश संख्या जो निर्धारित है वह संख्या गड़बड़ ना हो, विधि का उल्लंघन ना होवे, इसके लिए।
सत्रिषु बहुयजमानेषु एकस्मिन् मृते प्रतिनिधिर्नास्ति। सत्रयाग में बहुयजमान याग होता है, एकाध यजमान मर जाए प्रतिनिधि नहीं होगा, प्रतिनिधि नहीं होगा। कुतः पूर्वाधिकरणे यजमान प्रतिनिधिर निराकृतत्वात्, पूर्वाधिकरण में यजमान का प्रतिनिधि नहीं होता है ऐसा आपने स्वयं निराकरण किए हो। इति चित्मयवाम भंग्यंतरेण तत्सिद्ध है। भंग्यंतर में न्यायांतर, युक्त्यंतर, युक्त्यंतर से हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। कैसे युक्त्यंतर क्या है बताइए। तो सत्रनामी कार्यद्वयम, जो भी यजमान होता है सत्रयाग में उसे दो चीजें होती है, एक तो फल भोक्तृत्व, दूसरा याग कर्तृत्व। और तत्र प्रतिनिधि है फलित्व भावे भी, वहां प्रतिनिधि में क्या है, भले फलित्व नहीं हो सकता, फल भोगित्व नहीं रहेगा, लेकिन कर्तृत्व संभवती। सत्रयाग के नियम में ये ऋत्विजा ते यजमाना, ये यजमाना ते ऋत्विजा। इसलिए फल स्वामित्व भले ही ना होवे, फलित्व न होवे, कर्तृत्व संभवती। क्यों? ऋत्विक कार्य कर्तृत्व प्रतिनिधि मंत्रेण साप्तदश अभावात। ऋत्विक कार्य में कर्तृत्व प्रतिनिधि को लिए बिना सत्र संख्या पूरा नहीं हो पाएगा। षोडशैव कार्याणि निष्पत्तिरेण, फिर 16 ऋत्विकों के द्वारा 16 प्रकार जो उनके लिए विहित कार्य है उतना ही होगा। 17वें से होने वाला कार्य लोप हो गया, अंग लोप हो गया तो ये आगे ही भंग हो गया। कार्य निष्पत्तिरेण एकं कार्यम लुप्येता, एक जो 17वें से होने वाला कार्य था उसका लोप हो जाएगा। तस्मात् यजमान से प्रतिनिधि अभाव अपि, यजमान का प्रतिनिधि भले ही ना हो, देखो स्पष्ट बोल रहे ऋत्विज प्रतिनिधि सद्भावात, ऋत्विक का प्रतिनिधि होने में कोई दोष नहीं है, संभव है। जब पुरुषांतरम प्रतिनिधापयितव्यम, इसलिए एक और ब्राह्मण को बुलाओ, जिस कार्य करने के लिए वो ब्राह्मण था वो मर गया, जो वो कार्य जानने वाला दूसरा कोई ऋत्विक है उसको पकड़ो, उसको बुला के उसका वर्ण करो और उसको वहाँ बिठाओ, उसे कार्य कराओ। 17 लोगों से ही कार्य संपन्न होना है, वो संख्या पूरी हो गई, कार्य संपन्न हो गया। नवमाधिकरण मारचति सत्रे प्रतिनिधि फल भागित्व अभावाधिकरण, सत्रयाग में प्रतिनिधि को फल भागी होगा कि नहीं होगा, सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्षी कहता है सबको बराबर फल है ना, इसे उसको मिलना चाहिए फल, सिद्धांत नहीं, फल भागित्व अभावाधिकरणम। पहले बोल रहे थे ना, पूर्व पक्ष ही कहेगा कि सबको बराबर फल मिलना चाहिए, यही नियम है वहाँ। इसे जो ये कर्ता बन गया या उसको फल भागी क्यों नहीं मानेंगे आप? तो कहते नहीं, जिसने संकल्प किया था वही फल का भागी होगा। पूर्व में भी यही बताया, यजमान ने प्रतिनिधि कर्म भले कर लेगा, वो आदि में संकल्प सन नहीं किया, इसलिए उसको फल भागी नहीं हो सकता। अफलित्व तो बोला था ना पूर्व में, वही यहाँ पर भी लागू होगा। ऋत्विक कर्म कर सकता है लेकिन फल भागी नहीं हो सकता। स स्वाम्युत कर्त्रैव स्वामी तत्स्थानगत्वतः अनारब्धुः फलाभावाद अस्वामी कर्तृमात्रता। स स्वामी उत कर्तृव, कर्ता एव वह स्वामी है, ऐसे कर्तृत्व मात्र रहेगा उसके अंदर। पूर्व पक्षी कहते स्वामी ही है वो, क्यों? तत्स्थानगतत्व, पहले जो एक स्वामी था जो मर गया या हट गया उसके स्थान में बैठा है ना, तो स्थान अंतरतम लगाओ, उसके स्थान में बैठा हुआ है तो बराबर सादृश्य। स्थान क्या है? स्थान सादृश्य, प्रयत्र सादृश्य सब देखते ही नहीं करते हैं, वैसे यहाँ भी पूर्ण सादृश्यता मानो, उसको स्वामित्व भी मान लीजिए उसके अंदर। तत्स्थानगतः उसके स्थान में बैठा हुआ है, अतः इसको भी स्वामित्व उन्हें फल भोक्तृत्व समान रूपेण मानना चाहिए। सिद्धांत अनारब्ध हो फलाभावात, जो आरंभ जिसने नहीं किया है उसका फल नहीं मिल सकता है। अनारब्ध हो फलाभावात,
जिसने आरंभ में बैठ के संकल्प करता है उसी को फल मिले, उन्हीं शत्रुओं को फल मिलेगा। जब बाद में आगे एक के अभाव के कारण से जिसको ऋत्विक ने वर्ण किया गया उसे फल भोक्तृत्व नहीं रहेगा। अलग से संकल्प थोड़ी कराएंगे फल का, याग शुरू हो चुका है, बाद में इसका प्रवेश हुआ है प्रतिनिधित्व ना, उसके लिए अलग संकल्प नहीं होता। अतः अस्वामी और स्वामी नहीं होगा, कर्तृ मात्रता केवल कर्म कर्तृत्व मात्र माना जाएगा। यह सत्रिण प्रतिनिधि तस्य यजमान स्थाने स्वीकृतत्व, जो सत्री मर गया या हट गया उसका प्रतिनिधि लिया गया है वह उस यजमान के स्थान में स्वीकृत होने के नाते यजमानत्वम अप्यस्ति, उस स्वामित्व फल भोक्तृत्व को भी उसके अंदर मानना चाहिए। यदि चेत मैवम, ऐसा मत कहो। आरभ्य समाप्ति पर्यंतम अनुष्ठितु फलमुक्तम, आरंभ करके समाप्ति पर्यंत जो अनुष्ठान करने वाला है उसी को फल कहा गया है। बीच में आ गया भले समाप्ति तक रहेगा तो भी फल नहीं होगा। आरंभ में नहीं रहा और समाप्ति तक जो नहीं रहेगा बीच में चला गया उसको भी फल नहीं मिलेगा। शुरू से अंत तक रहना पड़ेगा तभी फल मिलता है। लोग आजकल ऐसे करते नहीं, अंत में आ जाते हैं, कब कितना बजे होगा पूछते, पूर्ण होती उस समय हम आएंगे। अरे शुरू से अंत तक बैठो, तपस्या करो, वो करते ही नहीं, फल नहीं मिल सकता। ऐसे लोग बीच में आ गए उनको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम यही है आरंभ से अंत तक रहने वाला आरभ्य समाप्ति पर्यंतम अनुष्ठितु फलमुक्तम। प्रतिनिधित्व नारब्धवान, और जब प्रतिनिधि है वो आरंभ किया ही नहीं उसने, तो बीच में आया हुआ है। अतः फलाभावाद यजमानत्व नास्ति, फलाभाव होने से उसमें यजमानत्व नहीं रहेगा, किंतु कर्तृत्व मात्र में वह कर्तृत्व के कारण से ऋत्वित्व उसके अंदर रहेगा। मृतस्य तो समाप्त भावे भी, जब मृत्यु रहे लेकिन समाप्त भले नहीं तक नहीं रहा हो फिर भी फल मामना है, मरा वो गया वो को फल मिल जाएगा। खड़ी विचित्र बात कह रहे, आरंभ किया था बीच मर गया और वो तो मर के चला गया, और इधर उसके प्रतिनिधि दूसरे ऋत्विक को लिया ऋत्विक रूपेण और वो कर्म पूरा करने तक रहा, और फल किसको मिला? मरे हुए को। कि इस ऋत्विक को हम क्या करेंगे, उचित दक्षिणा देकर खत्म कर देंगे। हमेशा ऋत्विक क्या है, जो दक्षिणा ले लिया दूसरे का कर्म करने के लिए ले रहा है ना। अब एक जो मर गया उसके कर्म करने के लिए दक्षिणा लेके बैठ रहा है, इसे फल उसी को मिलेगा। समाप्ति अभावे अपि फलम आमनायते, यो दीक्षितानां प्रमीयेता अपि तस्य फलमिति। कि कहा है जो दीक्षित हुआ कर्मकांड में और बीच में मान लो किसी वजह से मर जाए तो भी अपि तस्य, फिर भी उसको फलम भवति, फल मिलेगा, ऐसे श्रुति कह रही है। और इसको फल क्या मिल गया फिर? ऋत्विक को, ऋत्विक बना उसको फल दक्षिणा मिल गया, और क्या वो व्यर्थ थोड़ी जाएगा। वो क्यों फालतू को बैठेगा प्रतिनिधि बन के किसी के लिए? उसको इसलिए फल है दक्षिणा प्राप्ति, और याग का जो फल था स्वर्ग आदि जो भी रहा होगा वो फल उस यजमान को ही मिलेगा जो मर गया। दशमाधिकरण आरचिति, 10वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सत्रे प्रतिनिहितस्य फली संस्कार सत्ताधिकरणम। अब विचार ये करना है, सत्रयाग में एक यजमान जब मर गया आपने प्रतिनिधि लेना है, बोला ऋत्विक न, और उस ऋत्विक ने लिया वो प्रतिनिधि को कि सब संस्कार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसको भी दीक्षित करेंगे कि नहीं? सभी ऋतुओं का दीक्षा होती है ना, पहले आया क्रम दीक्षनिष्ठि, उसे जो व्रत आदि धारण करना वो भी सब उस पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। जब मुख्य फल मिलना नहीं है, कि जब मुख्य फल ना भी मिले, अन्य ऋतुओं में क्या होता है, सब नियम पालन करना पड़ता है, वही इस पर भी लागू होगा।
इसे संस्कार सत्ता, संस्कार की सत्ता है नहीं, ऐसी बात नहीं। नास्यु फल संस्कारा कार्या वा न फलित्वतः अन्येषां सातदस्यार्थ मफलिन्यपि ते मताः। कहते देखो, नास्यु फल संस्कारा, यजमान के लिए विहित संस्कार है, वैसा इस प्रतिनिधि के लिए पूर्व पक्ष है नहीं करना चाहिए। कार्या वा या करना चाहिए, पूर्व पक्षी न अफलित्वतः। आप जब मुख्य फल उसके निषेध कर दिया है तो संस्कार क्या जरूरत है उसको, फिर संस्कार नहीं कर सकते आप। पूर्व पक्षी का सिद्धांत नहीं, 17 संख्या तभी पूरी होगी ना जो संस्कारवान होगा। संस्कार रहित से, वो व्रत आदि नियम पालन न करने वाले से संख्या पूरी होगी क्या? अन्येषां सातदस्यार्थम अफलिन्यपित्ते मता, अन्यों में जिस प्रकार से है संस्कार, विचार संस्कारों से युक्त जो होगा, अब जो वर्ण किया हुआ प्रतिनिधि उसके भी संस्कार होगा, तभी संस्कार युक्त 17 की पूर्ति होगी। अन्य शाम सा, अन्य 16 तो संस्कार वाले हैं और 17वां आप करें बिना संस्कार का हो, बिना संस्कार रहेगा, 17 संस्कार वाला कैसे पूरा हो जाएगा? क्षेत्रणयांति लगाओगे यहाँ, 16 संस्कार वाले, एक बिना संस्कार वाले भी काम चलाओ, ऐसे यहाँ नहीं लगेगा। 17 सभी के सभी संस्कार युक्त होने ही चाहिए। इसलिए वर्तमान में बीच में आगंतुक जो प्रतिनिधि है उसके भी सारे संस्कार करने पड़ेंगे, तब आगे कर्मकांड बढ़ेगा। 17 योयम प्रतिनिधि, 17 याग में जो यह प्रतिनिधि लिया गया तस्य फलित्व भावात, उसे फलित्व न होने से फल योग्यता हेतु वो वपनाय संस्कारा न कर्तव्य, फल के योग्यता का कारणीभूता जो संस्कार थे वपन आदि, वो सब उसको करने की जरूरत नहीं है, न कर्तव्य। जन्मैवम अस्य फलाभावेपि अस्मिन् संस्कृते सति अन्येषां यत् सप्तदश्यं तत् संस्कृतेषु सप्तदशसु स्थितं भवति। फल भले ही ना हो, अन्यस्मिन् संस्कृते सति, अन्य जितने भी लोग हैं वो संस्कार से युक्त हैं, वैसे इसको भी इसलिए संस्कार से युक्त होना ही पड़ेगा, तब 17 संस्कार वाले कहे जाएंगे ना, नहीं तो 16 संस्कार वाले हैं और एक बिना संस्कार वाला कहना पड़ेगा, तो वे जो विधि के विरुद्ध हो जाएगा वो। यत् सप्तदश्यम तत् संस्कृतेषु सप्तदशो स्थितम भवति, कि जो सप्त संख्या है वह जो है पूरे 17 में संस्कृत संस्कारित सभी 17 में ही माना जाएगा। ततः सप्तदश अवराह 17 मासीरन्निति एतत् शास्त्रम अनुगृहीतम भवति। ऐसे करने पर ही ये जो विधि है सप्तदश अवरा, न्यूनतम 17 संख्या वाला सत्रयाग का अनुष्ठान होता है, ये जो विधि है शास्त्र है वो अनुगृहीत हो जाएगा। अन्यथा संस्कृता षोडशैवेति तच्छास्त्रम बाध्यता, नहीं तो क्या हो जाएगा, 16 ही संस्कार युक्त होंगे, एक संस्कार विहीन रहेगा तो ये शास्त्र बाधित हो जाएगा। यदि बहुनाम यजमानानाम अलाभाद अवर्रा अल्पसंख्या यजमाना स्यु तदापि सप्तदश अपेक्षिता। ये बहुत यजमान यदि प्राप्त नहीं हो रहे तो न्यूनतम अल्पसंख्या, अवरा माने अल्पसंख्या यजमाना स्यु तदापि, तब भी 17 से कम नहीं हो सकता, 17 से ज़्यादा हो सकता है। आप 50 लो, 60 लो, 100 लो, मिलके यज्ञ करो 17 याग चलेगा, लेकिन 17 से कम नहीं हो सकता। अधिक भी मान लिया जाए, लेकिन जब एक बार एक संकल्प कर लिया, मित्र लोग मिलके कर रहे हैं, बाद में नहीं जोड़ना किसी को। 20 इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं तो 20 ही, न्यूनाधिक नहीं होना चाहिए। फिर ये उनका कहना है। तदापि शब्द से अपेक्षिता न तो तत्व अल्पसंख्या इत्यर्थ, उससे भी कम संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए अवरा शब्द जोड़ा है श्रुति ने। न जितने कह देते सप्तदशा 17 मासीरन, 17 लोग 17 याग करे, बस हो गया।
अवरा क्यों कह रहे शब्द? वेद में भी एक भी मात्र व्यर्थ नहीं है ना। शब्द अवरा जो कहने का तात्पर्य है उससे न्यून संख्या नहीं होनी चाहिए। तस्माद अफलिन्य पे तस्मिन संस्कारा कर्तव्य, इसलिए फल भोगी ना भी हो तो भी उसके लिए सब संस्कार करके उसको संस्कारित पुरुष बनाना पड़ेगा, ताकि सत्र संख्या संस्कारितों से ही परिपूर्ति हो वह संस्कारा कर्तव्य। एकादशाधिकरण मारचेति, 11वां अधिकरण की आरंभ करते हैं। प्रतिनिधि द्रव्येषु सुसादृश नियामकाधिकरणम, प्रतिनिधि द्रव्य लेना है अपने का है, ठीक है, अप्रगणांतर पहुंच गए, प्रतिनिधि द्रव्य में वापस लौट रहे हैं। वो प्रतिनिधि द्रव्यों में भी सादृश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी का भी सादृश्य किसी को ले लोगे? कहते नहीं ले सकते। सुसादृश्य होने चाहिए, अधिक से सुष्ठु सादृश्य। किंचित प्रतिनिधेयं स्यात् श्रुततुल्यम उताग्रिमः आक्षेपाच्च समद्रव्ये मुख्यांशानुगमो यतः। किंचित प्रतिनिधि निधेयम, कुछ कुछ सादृश्यता तो भी प्रतिनिधि बना लेना चाहिए। श्रुततुल्यम उत, अतः श्रुत के तुल्य होना चाहिए, सुसदृश होना चाहिए, अति सदृश होनी चाहिए। पूर्व अग्रिम आक्षेप, अग्रिम पक्ष ले लो कि आक्षेप से प्रतिनिधित्व ही हुआ है। कहते सीधा ना, समद्रव्य मुख्यांश अनुगमो यथा, समद्रव्य में मुख्यांश घटनी चाहिए। गौ रूपी द्रव्य है, उसे प्रतिनिधि गधा को लगे खड़ा कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। श्रुत व्रीह्यपचारे निवार प्रियंगवादिकम किंचित द्रव्यम प्रतिनिधातव्यम। श्रुत व्रीहि का अपचार होने पर निवार आदि, निवार प्रियंगु आदि द्रव्यों में से किसी द्रव्य को आपने प्रतिनिधित्व करना चाहिए, आपने कह दिया। जैसे प्रसंग आता है ना, उनके जिस ढंग के जिस रंग के बकरा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था। शुनश्यप की कहानी यही है। राजा का एक बेटा हुआ और घोर मंगली था। पंडितों ने कहा ये बच्चा यहाँ रहेगा, तुम्हारा सोरा राज्य सत्यानाश हो जाएगा। और राजा डर के मारे रात बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। और बच्चा जो है उसको उठा के ले गए अन्य पशु, भेड़, वो ले गए और उनके साथ उनके जैसे खाना पीना, घूमने लगा, चार पैर वाला जैसे चलने लगा, हाथ से भी पैर करके। और होते होते बड़ा हो गया, 10-12 साल के बाद। और उसी राज्य को यज्ञ करना था। विश्वामित्र मुख्य पुरोहित थे। उन्होंने कहा भाई जो बकरा लावे अरे ये योग्य नहीं, और ढूंढो कहीं मिले। वो पकड़ के लाए उसको, वही पशु चल रहा था ना बकरा जैसे। अब दिव्य दृष्टि से देख ले अरे ये तो राजा का ही बेटा है, इसको हम कैसे मार के डालेंगे, ये बकरा है नहीं। शुनश्यप की कहानी में आता है। इसे प्रतिनिधि में सादृश्यता चाहिए, विसदृश को प्रतिनिधि नहीं बना सकते। वही सबसे बड़ा दृष्टांत है शुनश्यप की कहानी। इसे कहते हैं कि भाई श्रुत व्रीहि अपचार होने पर, उपलब्ध न होने पर निवार प्रियंगवादियों को किंचित द्रव्यों को अपने प्रतिनिधान करने के लिए कहा, तो प्रधान विधि न सामान्य तो द्रव्य मात्र से आक्षिप्तत्वात्, इसे ज्ञापन होता है प्रधान विधि के द्वारा सामान्यतया द्रव्य मात्र का आक्षेप कर लिया गया। चेत मैवं व्रीहिर्यजेत इत्यत्र न जाति पूर्णाशम निष्पादयति। अरे व्रीहि तो जाति थोड़ी, इसलिए सादृश्यता होनी चाहिए। व्रीहि के जैसे तो दिखना चाहिए कम से कम। व्रीहि के जैसे कौन सा चीज दिखता है? जौ, देखने व्रीहि जैसे दिखता है, वैसे प्रतिनिधि ढूंढना पड़ेगा, दूसरे को नहीं ले सकते। निवार होता है, छोटा गेहूं होता है, वो जंगल में पहाड़ों में होता है।
से व्रीविरजेत वहाँ जो कहा जा रहा है कि वृत्त जाति से आप पूर्णाश बनाते हो कि वृत्त द्रव्य से बनाते हो। पूर्णाशम निष्पादयति किंतु वृत्त जाति उपलक्षित अंशा एव, वृत्त जाति से उपलक्षित जो अंश है वे ही तन निष्पादक पूर्णाश के निष्पादक होता है। अंशानाम मुख्य द्रव्यत्म, उन अंशों को अवयवों को ही हम मुख्य द्रव्य मानेंगे। तादृश अवयव वाला हमें मिलना चाहिए। अतएव तेज अवयव सदृशे निवारादो बहवो अनुगच्छन्ति, और वे जो अवयव सदृश निवार आदि में अधिक से अधिक अवयव सादृश है। अतः प्रतिनिधि हम बना रहे हैं। बहवो अनुगच्छन्ति भूयो अवयव सामान्यम सादृश्यम इत्यभिगमात्, इसलिए तद भिन्नत्व सति तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्तम, ये सादृश्य का लक्षण है। वैसा भूयो अवयवगत सादृश्यता सामान्यम सादृश्यमिति स्वीकार किया गया है। तस्मात् अत्यंत सदृशम एव प्रतिनिधियम भवति, जो अत्यंत सदृश होगा वही हमारा प्रतिनिधि हो सकता है।